क्या हाल चाल है भाई लोग। आवाज आ रही है आप सबको? जल्दी बताइए। सब ठीक है, अच्छे हाल चाल हैं, औसम है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। आ जाइए, स्वागत है आप सबका एक बार फिर अन अकेडमी जेई केमिस्ट्री के इस चैनल पर। हम जीओसी का एक प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी पर, सही है या नहीं? और आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट पर, सही है? और वो है आपका एरोमेटिसिटी। उसमें हम चेक करेंगे कि कैसे हम एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं, कैसे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड देखते हैं। और अगर हम ये दोनों देखना सीख जाएंगे तो नॉन एरोमेटिक तो हम देख ही लेंगे। किशोर कुमार, गॉड ब्लेस यू बेटा। जल्दी से पहले सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, जाओ और जाकर पहले इन्फॉर्म कर दो सबको, ठीक है? एंड सेशन को शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो कनेक्ट हो जाएं। हार्दिक मेहता, यस इट इज इम्पोर्टेंट। गुड मॉर्निंग सत्यम ठाकुर, गुड मॉर्निंग आशु शर्मा जी। जल्दी से आगे सारे। गौतम जी, गॉड ब्लेस यू। चलिए 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 चलिए, हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक। थोड़ा सा इसे और विड्थ बढ़ा लेते हैं। ऐसा ठीक है। आइए, एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड में एक गलती कर लेते हैं कई सारे बच्चे, इसलिए आज हम ऐसा सीखेंगे कि कोई गलती ना हो और सीधा वहीं मुद्दे पर बात करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए सारे बच्चे। मेरे भाई, एरोमेटिक कंपाउंड पर अगर हम बात करें तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, किन कंडीशंस में हम बोलेंगे हमारा जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक होगा। पहला तो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कंपाउंड? साइक्लिक होना चाहिए। बोलते रहो, साइक्लिक तो देख ही लोगे यार। साइक्लिक देखने में क्या दिक्कत है? मेरे भाई, इसमें बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है। सेकंड, प्लेनर होना चाहिए, प्लेनैरिटी। थर्ड, कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए। मेरे भाई, साइक्लिक, प्लेनर एंड कंजुगेशन। हालांकि प्लेनारिटी को समझने में बड़ा मजा आने वाला है, प्लेनारिटी को समझने में बड़ा मजा आने वाला है। कंजुगेटेड में आप ये बोल सकते हो कि आपका जो कार्बन है वो क्या कर रहा है, पी ऑर्बिटल रख रहा है, सही है? आप बोल सकते हैं आइदर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है, आइदर sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल रहा है। नंबर 4 मत लेना इसे हल्के में, नंबर 4 को हल्के में मत लेना। मैं फिर से बता रहा हूं, नंबर 4 को बिल्कुल हल्के में मत लेना। क्यों, वो भी बता रहा हूं। आइए मेरे भाई, एक चीज नोटिस की गई कि जिन कंपाउंड्स में 2, 6, 10, 14, ध्यान से सुनेंगे, 18, इतने नंबर ऑफ क्या पाए इलेक्ट्रॉन्स थे, और ऐसे नंबर चलता चला जाएगा। हक्कल ने ये नोटिस किया, वो कंपाउंड बहुत स्टेबल थे। तो मेरे भाई, हक्कल ने इसे देखा, यार ये तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कॉमन डिफरेंस 4 है। उसने उठा के इसका क्या बना दिया, जनरल टर्म निकाल दिया, 4n+2 नंबर ऑफ
पाए इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना, हक्कल ने जब ये किया था तो उसने केवल मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए किया था। केवल किसके लिए किया था बताइए? मोनोसाइक्लिक सिस्टम के लिए। तो मेरे भाई एक रिंग में तो तुम बच जाओगे, ध्यान से सुनना, एक रिंग में तो हक्कल का नियम खुश होकर लगाओ। लेकिन जहां पर एक से ज्यादा रिंग आएगी, समझना बात को, वहां हक्कल का नियम समझदारी के साथ लगाइएगा, क्योंकि रूल तो केवल मोनोसाइक्लिक सेगमेंट के लिए था। रूल केवल मोनोसाइक्लिक सेगमेंट के लिए था। तो वहां सलाह यह दी जाएगी, अब रिंग को ऐसे देखना जैसे वो एक ही रिंग हो। पीछे वाले चाहे हो कितनी भी, सुन रहे हो, चाहे हो कितनी भी, मान लेना एक ही है, तो ये तब होगा जब हम आउटर वाली, ध्यान से देखें, इसे देखेंगे, आप देख लीजिए। तो मेरे भाई यहां आप ऐड कर लें 4n+2 नंबर ऑफ पेरीफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये होने चाहिए। और n यहां पर आपका 0, 1, 2, 3 डैश 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 कुछ भी हुआ, आप ये n की वैल्यू रखोगे, यही आएगा आपका हक्कल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? हक्कल नंबर। इसे बोलेंगे हक्कल नंबर। तो मेरे भाई याद रखना, एक और पते की बात बताना चाहता हूं, वो सारे लोग सुन लो। तुम कहां जा रहे हो? वो पते की बात ये है कि हक्कल का रूल लगाते समय गलती होती है लोगों से। हक्कल का रूल लगाते समय गलती होती है लोगों से। ध्यान से सुनना क्या है, आपको लार्जेस्ट और कंजुगेटेड, लार्जेस्ट भी हो कंजुगेटेड भी हो, इसी पेरीफेरी को देखना है, इसी पेरीफेरी को देखना है। चलो इट्स क्वेश्चन टाइम। तैयार हो यार? ये थोड़ा सा विड्थ का लफड़ा है ना, अब शायद सही आ जाए। चलिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न के लिए एकदम तैयार। ये लीजिए और ये लीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। ये डबल है, ये डबल है, ये डबल है। देख लो सारे देख लो। आप पोल नहीं, ऐसे ही आंसर दीजिए मेरे भाई। लार्जेस्ट कंजुगेटेड साइक्लिक पेरीफेरी, ये याद रखिएगा दिमाग में, यही है सारा की। क्या है ये? बताओ रे, जवाब दो, क्या है ये कंपाउंड? इस कंपाउंड का आंसर दो। हाँ, अनिमेश का आंसर आ रहा है, अनिमेश का आया, सत्यम का आया, दो लोग का ये आंसर है। ओके, देवाज्ञा सेन, शुभम पांडे, नो मत लिखो, पूरा लिखो यार। अमृता कुमारी, ओके, देवाज्ञा सेन, तिवारी जी, सत्यम, यजत, विजेता, शुभम, विजेता, हर्षिल, अर्पित, वेल डन मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, ये किस वजह से फेल हुआ है? कोई मुझे ये बता दो, ये किस वजह से एरोमेटिक नहीं हो पाया, नॉन एरोमेटिक? नहीं, वजह बताओ, किस वजह से एरोमेटिक नहीं हो पाया? मेरे भाई यहां पर कोई साइक्लिक कंजुगेशन नहीं था, नो साइक्लिक कंजुगेशन। समझ रहे हैं या नहीं? साइक्लिक पेरीफेरी पूरी इसमें नहीं है, साइक्लिक पेरीफेरी इसमें पूरी नहीं है। मानते हो या नहीं? अच्छा, अगर मैं इसी प्रश्न में चेंज कर दूं, देखो मगर बोर्ड पर, मेरे सवालों का जवाब दो, डबल डबल डबल।
अब आप सबको आंसर लिखना है सेकंड का। अब आप सबको आंसर लिखना है सेकंड का। सेकंड का जवाब दो। यस दौलत, यू आर राइट, यू आर राइट। सेकंड का जवाब दो बेटा। नहीं नहीं कार्तिक, लार्जेस्ट देखना पड़ेगा ना उसके लिए, लार्जेस्ट भी हो और कंजुगेटेड भी हो, दोनों का कॉमन। आंसर आने लगा है। सत्यम सिंगल एरोमेटिक, पटेल जी एरोमेटिक, अनिमेश एरोमेटिक, सुभानी राव, शुभमनी राव एरोमेटिक, दिवाग्या सेन एरोमेटिक, अनिमेश और हर्षिल एरोमेटिक, विकास अग्रवाल एरोमेटिक, विजेता अंकित, शुभमनी फिर से आ गया आप, वेरी गुड। ये है एरोमेटिक। सारे लोग ध्यान से देखना, यहां पर समझो इस बात को कि ये वाली जो साइट है, 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 एक मिनट इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्या ये जो साइट है ये कंजुगेटेड है, येलो वाली साइट? सारे लोग देखिए, क्या येलो वाली साइट कंजुगेटेड है? प्लीज टेल मी। और ये वाली साइट लार्जेस्ट है, और हमें क्या करना था? लार्जेस्ट और कंजुगेटेड का इंटरसेक्शन लेना था। तो क्या आपके इंटरसेक्शन लेने के बाद यही बचा या नहीं? सारे बोलो, क्या आपके इंटरसेक्शन लेने के बाद यही बचा या नहीं? फुल साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए, फुल साइक्लिक कंजुगेशन होना चाहिए। बोलो भाई बोलो। बोलिए, बोलते नहीं है आप। अच्छा अब एक प्रश्न है, दिल थाम कर बैठिएगा, इसका आपको बिल्कुल सही सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये जा रहा है आपके सामने। ये ऐसा है, जो बताया वही करेंगे। एक तो लार्जेस्ट पेरीफेरी और साइक्लिक कंजुगेशन पे चलेंगे। बता दो मुझे, इसका जवाब बता दो। थर्ड क्वेश्चन का बताओ बेटा, थर्ड का। एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? थर्ड का जवाब दो। ओहो आंसर आ रहे हैं भाई साहब, लेकिन एरोमेटिक आ रहे हैं भाई साहब। पटेल ऑन सेल, पटेल अभी तक बिके नहीं आप। एरोमेटिक 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 सब एरोमेटिक दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। अंकित राज ऐसी बात नहीं करो, उसी का समाधान बताया है। बधाई हो, वेल डन, बाजी मार ली है लोगों ने। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो थर्ड में ये है लार्जेस्ट पेरीफेरी, थर्ड में ये है लार्जेस्ट पेरीफेरी। लेकिन अगर मैं बात करूं कंजुगेटेड पेरीफेरी, तो मेरे भाई साइक्लिक कंजुगेशन, साइक्लिक कंजुगेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या आपको साइक्लिक कंजुगेशन केवल इतने में दिख रहा है या नहीं? क्योंकि ये कार्बन sp3 हो गया और इसने साइक्लिक कंजुगेशन को यहां पर ब्रेक किया है। तो अब आपको केवल इस साइक्लिक, ये जो कॉमन पार्ट आया है इसी को देखना है। एंड बधाई हो, आप सबका जवाब है लाजवाब, एरोमेटिक है ये, एरोमेटिक। अमृता कुमारी यस। आदित्य कुमार फर्स्ट मेंस कब एक्सपेक्टेड है? देखो यार, प्रोबेबली ये बोर्ड के बाद ही होना चाहिए,
बोर्ड के बाद ही होना चाहिए। बाकी आप एक चीज का ख्याल रखें, जो पढ़ें सॉलिड पढ़ें, थोड़ा कम पढ़ेंगे चलेगा, 100% की जगह 80% करेंगे चलेगा, लेकिन एकदम जबरदस्त होना चाहिए। एक चैप्टर खत्म किया तो भाई साहब खत्म किया मतलब जबरदस्त तरीके से, मतलब पत्थर की लकीर हो गया, उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना, ये याद रखना। और इसी के साथ अब आया क्वेश्चन नंबर 4। सोच समझ कर आंसर दीजिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ये इधर, ये इधर, ये इधर, अच्छा ये वाला तो रुक जाओ, रुक जाना इसमें, रुक जाना अभी। इसका जवाब दो बेटा, इसका जवाब दो। चलो नंबर 4 का। एक मिश्रा जी कह रहे हैं पढ़ने का मन ना हो तो ना पढ़ो। नहीं, अगर आपका ऐसा 2-4-5 मिनट के लिए लग रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको 24 घंटे में 12 घंटे यही लग रहा है तब तो बात गलत है, तब तो बात गलत है। सही बात है यानी। चलिए आइए इसका जवाब दीजिए। ऋत्विक का आंसर आ रहा है एंटी, एंटी आ गया भाई ऋत्विक का आंसर। देवाज्ञा सेन का आंसर है नॉन, नॉन भी आया आंसर। और ये कौन है, निक्षय यादव एरोमेटिक बोल रहे हैं। 3 आंसर मिले हैं यहाँ पर, हालांकि एंटी एरोमेटिक मेजोरिटी में, एंटी एरोमेटिक मेजोरिटी में है। एंटी एरोमेटिक की सरकार बनती हुई। एक कह रहा क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, बताएंगे, सब बताएंगे मेरे भाई। जो नियम कानून बताया है अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो लार्जेस्ट कंजुगेटेड, लार्जेस्ट कंजुगेटेड पहली बात तो लार्जेस्ट पेरीफेरी भी यही है, एंड लार्जेस्ट कंजुगेटेड पेरीफेरी भी यही है। कहीं कंजुगेशन ब्रेक नहीं हो रहा। एंड यहां पर आप देखें 4n+2 नहीं है, 1 2 3 4 बोले तो 4 बॉन्ड, 4 डबल बॉन्ड में 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मेरे भाई ये 4n का मल्टीपल है, 4n पाई। और आपको याद है एरोमेटिक के लिए 4n+2 होना चाहिए था, वो ये है नहीं। 4n पाई वाले को हम एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। अगर सारी कंडीशन वही है और 4n का मल्टीपल आ गया तो आपको बोलना पड़ेगा एंटी। क्या बोलोगे, देखो एंटी आया है, ऐसा बोलेंगे, देखो एंटी आया है, एंटी। मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। तैयार हैं आप जवाब देने के लिए? आंटी नहीं रहेगा दे, एंटी। हाँ आइए, एरोमेटिक का ये सब देखने के बाद मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। ये कंपाउंड क्या है और इसकी वजह मैं आपको यहां पर लिखूंगा ABCD। पहला ऑप्शन में बताएंगे, ऑप्शन में एरोमेटिक है क्योंकि हक्कल नंबर है, ध्यान से सुनना। एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4n पाई है, ध्यान से सुनना, एंटी एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है क्योंकि नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। एंड नन ऑफ दीज। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ बेटा 5 के लिए। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ बेटा, सोच समझ के, सोच समझ के बताना। A B C या D, मेरे सवालों का जवाब दो। A B C या D। अनिमेश, अनिमेश ने बोला D, बाकी सबका है C। और देवाज्ञा सेन ने भी D बोला है, वेरी गुड। तिवारी जी भी बीच में मिले D वाले, यादव जी भी D है, निक्षय यादव। C और D में जबरदस्त फाइट होती है। बुद्धि लगाओ बुद्धि, मुझे जवाब चाहिए, मेरे सवालों का जवाब दो।
पांडे जी ने भी डी कर लिया। क्या लोग सी से डी पर शिफ्ट हो रहे हैं? क्या लोग सी से डी पर शिफ्ट हो रहे हैं? मैंने पूछा है पांचवा क्या है? डी एज रीजन इज रॉन्ग। हर्ष कुमार, शाश्वत मिश्रा, धन्यवाद। हम सब एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी। मैं आपको फाइनल आंसर बताने जा रहा हूं। ओहो, विकास आनंद कह रहे हैं सी की सरकार बन गई। मेरे भाई देखो, सही की सरकार बने, चाहे सी हो चाहे डी हो। एंड निक विक ने भी डी लगा दिया है। अब निक विक ने भी डी लगा दिया है। अमृता कुमारी सी पर है, विजेता मिश्रा डी पर। एंड फाइनल आंसर ए है। अगर आपको ऐसा लगता है देन आप सही नहीं है। ए तो मेरे भाई देखो, कुछ लोग हक्कल नंबर तो है सर, 2 तो है। अरे ये अर्थमेटिक हो ही नहीं सकता भैया। यहां पर देखो कंजुगेशन नहीं है। यहां क्या नहीं है बताइए? कंजुगेशन नहीं। कंजुगेशन नहीं है यहां पर, तो ये एरोमेटिक नहीं है। क्लियर हुआ आपको? आप बात करेंगे एंटीरियर, अरे 4 का मल्टीपल ही नहीं है, 4 का मल्टीपल ही नहीं है, तो भाई बी भी गायब। अब आते हैं, दरअसल ये नॉन है, ये नॉन है मित्रों। क्या है ये? नॉन। अब नॉन तो है, लेकिन वजह क्या है? नॉन एरोमेटिक। वजह है नॉट कंजुगेशन, नॉट कंजुगेटेड साइक्लिक पेरीफेरी, ये है वजह। प्लेनैरिटी वजह नहीं है। प्लेनैरिटी का क्या है? प्लेन में रहना, ये प्लेनर ही तो है। मॉलिक्यूल तो प्लेनर है मेरे भाई, मॉलिक्यूल तो प्लेनर है। अरे वाह, एमवी कह रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट नीट 2022 में आया था, बधाई हो। इसका जवाब डी हो गया। ये नॉन एरोमेटिक है, बट रीजन जो है ना मेरे भाई, वो नॉन कंजुगेशन। यस यस यस, वेल डन। एंड बहुत सारे लोगों का जवाब सही था यार, 5-7 लोगों का। अनिमेश का सही था, बीच में दिवाग्या सेन का सही था, पांडे जी, यादव जी, इनका भी सही हो गया था। वैसे ये बीच में 2-3 कन्वर्टेड थे, बीच में 2-3 कन्वर्टेड भी थे। नहीं नहीं, मैंने देखा था भैया, तुम सी थे, तुम सी हुआ करते थे। 2-3 तो पक्का सी हुआ करते थे। उन्होंने बाद में उन्हें ऐसा एहसास हुआ। देखिए, अगर एहसास हो जाता है और आप बदलाव करते हैं, वो भी अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है। एक कार्तिक राज कह रहे हैं sp2 नॉन प्लेनर होता है ना, गलत बात। sp2 तो प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ही तो बोलते हैं दोस्त। हैं आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ट्राइगोनल प्लेनर होता है। चलिए, शुभम पांडे जी, बहुत अच्छी बात है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आप, और तुम इधर ही आओ यार, हाँ चले। मैंने कुछ सुंदर सुंदर क्वेश्चन भी बनाए थे। एक क्वेश्चन करो, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। बोलो एक क्वेश्चन दूं? तुम्हारे लिए बनाया केवल है, और जिसका सही जवाब होगा उसे कुछ मिलेगा, जिसका सही जवाब होगा उसे कुछ मिलेगा। तैयार हो जाइए। आइए, मैंने एक ऑप्शन ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है। ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट है, 1 और मोर देन 1 करेक्ट है। सारे देखिएगा, डबल 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 डबल, हर तरफ डबल। ये इधर सही है। एक काम करते हैं यार, जगह का थोड़ा अभाव है, तो आप मुझे ये बता दीजिएगा, ये है डी, ये है डी,
और ये है, ये है, ये है डी, ये है डी। मेरे भाई इस सवाल का सही जवाब दीजिए और जीतिए बेहतरीन इनाम। लेकिन इनाम पहले तो सही दीजिए, उसके बाद ही होगा। डी, डी, डी। मेरे भाई बस प्रश्न इतना है, ये है एच, ये है डी, ये है डी, ये है एच। तैयार? आप मुझे बताओ कौन सा पेयर आइडेंटिकल कंपाउंड का है? शाश्वत मिश्रा। मैकेनियम से चीजों को समझा जाता है, और जब एक बार आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो वो चीज दिमाग में आ जाती है, वो चीज दिमाग में आ जाती है। ठीक है, तो मैकेनियम इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। पेयर ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड्स, पेयर ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड्स। बोलो जी, इसका जवाब दो, इस सवाल का जवाब दो। अनिमेश कुमार, अनिमेश कुमार ने डी पर फिर धावा बोल दिया है। काफी लोग डी पर हैं भाई, ऐसा कैसे? देवज्ञा सेन ने सी बोला है। अनिमेश एक्सप्लेन योर आंसर वंस एक्सप्लेन योर आंसर। दे दो अनिमेश। जो भी ए बी सी डी बोल रहे हैं, ए बी सी वाले अपने अपने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दें। ए बी सी वाले अपने अपने क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दें। ए इज नॉन एरोमेटिक, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है पूरा बताइए थोड़ा। जैसे मान लो ये नॉन एरोमेटिक, ध्यान से देखो, ये नॉन एरोमेटिक, सही है, तो क्या ये आइडेंटिकल नहीं होंगे? क्या ये आइडेंटिकल नहीं होंगे? किशन यस, यस यस यस। दिवाग्या सेन वो सब ठीक है, लेकिन जो फॉर्म दी है उसी के बारे में सोचना है। अनिमेश ध्यान से देखे को पहले, वहां एच और डी लगाया कल से पैदल, वहां एच और डी लगाया। अनिमेश नहीं, तुम लोग सारे फंडे एक्सप्लेनेशन गलत आ रहे हैं, सारे एक्सप्लेनेशन गलत आ रहे हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि यहां मैंने एच और डी लगाया है, एच और डी। बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। बताइए बताइए। हाँ अनिमेश, पकड़ ली अनिमेश ने बात, अब आया इसने सही रास्ते पर, बिल्कुल सही है मेरे भाई। आइए मैं आपको एक बात बताता हूं, बी एंड सी जो है ये आंसर नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो रिंग है ये नॉन एरोमेटिक रिंग, नॉन एरोमेटिक, एंड ये सिंगल पे लगा है, ये डबल पे लगा है। नॉन एरोमेटिक का सिंगल एंड डबल अलग अलग लेंथ का होता है, सिंगल एंड डबल डिफरेंट होता है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड है, सही है यानी ये आपका एंटी एरोमेटिक। एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, तो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है, तो ये भी डिफरेंट हो गए।
लेकिन कई बार यहां आप देखिए एच लगा कर दिया जाता है। अब एच तो हर जगह है मेरे भाई, एच का क्या करना। तो ये क्वेश्चन अच्छे बच्चे गलत करते हैं, ध्यान से देखना। पीछे लगे रहा मेरे सारे गलत हैं, तो क्या मैं बहुत अच्छा हूं? नहीं डैश, ध्यान से सुनना, क्योंकि एच तो हर जगह है, मैं लगाऊं या ना लगाऊं। बच्चा केवल डी को देखता है, एक डी डबल पे लगा था सर, और एक डी यहां डबल पे लगा है। नहीं, ध्यान से देखो, क्या ये डबल बॉन्ड ट्रांस वाली है या नहीं, और क्या ये डबल बॉन्ड सिस वाली है या नहीं। ये इसलिए अलग हुआ है, नहीं शाश्वत मिश्रा ऐसे मत बोलो, सिस ट्रांस होगा। ये ट्रांस पर लगा है, ये सिस पर लगा, ऐसे बोलो। ये ट्रांस पर लगा है, ये सिस पे लगा, इसे तो अलग होना ही था, इसको तो अलग होना ही था। आंसर है नन ऑफ दीज। क्या है आंसर? नन ऑफ दीज। चलिए मैं आपको, हाँ ऑप्शन डी इज राइट, ये आंसर है, ये आंसर है। शशि सिंह, ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं कि बी वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, और नॉन एरोमेटिक में सिंगल और डबल बॉन्ड अलग अलग होती है, तो ये डिफरेंट हो गया। एंटी एरोमेटिक में भी सिंगल डबल अलग अलग होती है, ये भी डिफरेंट हो गया। लेकिन ये जो आपको ए में कंपाउंड दिया गया है, इसमें ये दो बॉन्ड ट्रांस हैं, देखिएगा जरा, और 3 व्हाइट वाली सिस हैं। तो एक बार डी कहां लगाया आपका? ट्रांस पे, और एक बार लगाया सिस पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो मेरे भाई ये भी डिफरेंट हो गया। चलिए दोस्तों, क्या मिलेगा आप? अनिमेश का सही है, अनिमेश अच्छी पढ़ाई करिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, और उसके बाद मुलाकात करिए, फिर मिलेगी आपको पार्टी, और जिसका जिसका सही था उस सबको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ओके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, और सेशन को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना, हर जगह शेयर कर दीजिए, ताकि लोग एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक के फंडे को, कुछ क्वेश्चंस को कर पाए। बाय बाय।